बाकी लोग भी जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था कल? जल्दी से बता दो, कहाँ तक हो गया था? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह। क्या पढ़ रहे थे? आव्यूह, है ना। आव्यूह में 3 का ए अभ्यास शुरू हो गई थी, यानी प्रश्नावली चालू हो गई थी हमारी। ठीक है, और हम लोग प्रश्नावली में कहाँ तक पहुंचे थे? चौथे नंबर तक पहुंच गए थे शायद, है ना। चौथे तक हो गया था ना। तो चौथे तक हो गया था। आगे बढ़ते हैं इसके 5वें नंबर, देखते हैं 5वें नंबर में क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी से। सब लोगों ने किताब खोल रखी है, हैं? सभी लोग अपनी किताब कॉपी साथ में लेकर बैठा करें। क्योंकि इंटर है तुम लोगों का अब की बार, है ना। इंटर मतलब आगे हमें बोर्ड परीक्षाएं देनी है। ठीक है, और उसके लिए हमें अच्छे से तैयारी भी करनी पड़ेगी, है ना, ताकि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, तो हालांकि हम तैयार इस तरीके से कराएंगे कि कम से कम 95 प्लस आ जाए नंबर, है ना। अगर 95 प्लस आते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना घर में कर पाते हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइम भी हम ज़्यादा हो गया है हमें लग रहा है ना। टाइम भी ओवर हो चुका है, मतलब काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह। ठीक है, जिसकी प्रश्नावली पढ़ रहे थे, कौन सी? 3 का ए पढ़ रहे थे। ठीक है, 3 का ए पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया क्या है? दिया गया है एक 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह ए बराबर ए आईजे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब हमें एक 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह बनाना है। ए बराबर क्या बनाना है? ए आईजे की रचना करनी है। ठीक है, जो किस क्रम का होना चाहिए? 2 गुणे 2 क्रम का होना चाहिए। अब 2 गुणे 2 क्रम के लिए समझना क्या होता है। 2 गुणे 2 क्रम का मतलब क्या होता है? मतलब हमें A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए। ठीक है, जिनकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की बात करें तो इन दोनों चीजों की, मतलब इन चारों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। A11, A12, A21, A22, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, 5वें का फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर, और अपान में दिया गया है 2। अपान में क्या दिया गया है? 2। ठीक है, अपान में क्या दिया गया है? 2। समझ गए? तो क्या है, यहाँ से हमें सारे मान निकालने पड़ेंगे। इन सबके मान हमें यहीं से निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम A11 निकालें। A11 का मतलब ये हुआ कि I का मान भी 1 रखना है, J का मान भी 1 रखना है, तभी तो A11 निकलेगा, है ना। तभी तो हमारा A11 निकलेगा।
आई का मान b1 रख दो, जे का मान b1 रख दो, a11 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर और अपान में क्या 2। तो यहाँ से निकालो तो 1 + 2 है ना, यानी कि कितना हो जाएगा 2 1 3 का स्क्वायर बटा में 2, यानी कि कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 9/2। तो ये a11 निकल आया, मतलब हमारा a11 का मान आ गया। किसका मान आ गया, a11 का मान आ गया। अब यहाँ से निकाल लो a12 का मान। किसका मान निकाल लें, a12 का मान निकाल लें। a12 का मतलब क्या हुआ, i की जगह पे कितना रखना 1, j की जगह पे कितना रखना 2, है ना। i की जगह पे 1 रखना, j की जगह पे 2 रखना, तो रखो यहाँ पे। तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर और बटा में 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 + 4 का होल स्क्वायर बटा में 2। 2 × 2 4 होता है ना, तो 4 1 5 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 5 का होल स्क्वायर बटा में 2। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 बटा में 2। ये a12 का मान आ गया, a12 का मान आ गया। ऐसे ही a21 का मान निकालना है, a21 का मान निकाल लो। a21 का मतलब हुआ कि अब i की जगह 2 रखना है, j की जगह 1 रखना है। अब i की जगह 2 रखना, j की जगह 1 रखना है। ठीक है, तो रखते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ, i की जगह 2 रखोगे तो 2 +, ठीक है 2 × 1 का होल स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, ये बन जाएगा। तो 2 + 2 एकम 2, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर बटा में 2, तो 16/2, मतलब कितना आ गया 8। a21 का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद a22 का मान और निकाल लो। इसका मान निकाल लें a22 का मान निकाल, i और j दोनों की जगह पे 2 2 रखना है। ठीक है, i की जगह पे 2 रख, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटा में 2। अब यहाँ से कितना निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा a22 का मान निकल आएगा कितना, यहाँ से देखना 2 + कितना 2 2 4, 2 + 4 आ जाएगा, नहीं 2 + 4 का होल स्क्वायर बटा में 2, 4 2 6 का स्क्वायर बटा में 2, मतलब 36/2। 36 का आधा कितना होता है 18, है ना। 36 का आधा कितना होता है 18, मतलब अब हमें आव्यूह मिल जाएगा। अब हमें क्या मिल जाएगा, आव्यूह मिल जाएगा। समझ में आ गया, अब हमें आव्यूह मिल जाएगा। तो यहाँ से आव्यूह a बराबर निकाल देंगे, यहाँ से आव्यूह a बराबर निकाल देंगे। a बराबर यहाँ से हमने क्या निकाला था, a11 a12 a21 a22, है ना। क्या निकाला था a11 a12 a21 a22, यही निकाला था ना। इसमें सारे मान रख दो। a11 का मान कितना आया था 9/2, कितना आया 9/2। a12 का मान कितना आया 25/2, और a21 का मान कितना आया 8 आया, और इसका मान कितना आया 18 आया। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा हो गया, ये 5वें का फर्स्ट नंबर हो गया, कंप्लीट हुआ। समझ में आया सबकी, है किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ें जल्दी से, जिसको भी नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड नंबर है ना, कौन सा सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर देखना है क्या आएगा, है ना, क्योंकि उसके भी ऐसे ही मान निकालने होंगे, उसके भी ऐसे ही मान निकालने होंगे। अब सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो सेकेंड नंबर में क्या दिया गया है, दिया है a i j बराबर i + j का होल स्क्वायर बटा 2।
है ना। क्या दिया है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, ये दिया गया है। ए आई जे बराबर क्या दिया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। तो अब यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। अब यहाँ से निकालो ए11 इक्वल टू, अब 1 1 रखना है तो 1 1 रख दो, 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बटा में 2, मतलब 4 बटा में 2, 2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, a11 का मान आ गया यहाँ से 2। ठीक है, अब a12 का मान यहाँ से निकाल दो, a12 बराबर कितना आ जाएगा, a12 का मतलब 1 और 2 रखना है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, 2 1 3 का होल स्क्वायर है ना, और बटा में 2, तो कितना आ जाएगा, 9 बटा 2 आ जाएगा। यहाँ से a12 का मान आ गया। ठीक है, a12 के बाद a21 का मान निकाल दो, इसका a21 का मान कितना आ जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर बटा में 2, कितना आ जाएगा, 9 बटा 2। यहाँ से a21 का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद a22 का मान निकालेंगे तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, कितना आ जाएगा, 2 2 4 का होल स्क्वायर बटा 2, तो कितना आ जाएगा, 16 बटा 2, मतलब 8 आ जाएगा यहाँ से a22 का मान। ठीक है, तो आव्यूह की अगर बात करें, तो आव्यूह ए बराबर हमारे पास क्या है, a11 a12 a21 a22, यही तो है आव्यूह, है ना, यही आव्यूह है ना। जब यही आव्यूह है तो कर लेते हैं आगे, है ना, ये आव्यूह है तो इसको आगे कर लेते हैं, a11 a12 a21 a22। अब इसको आगे जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, मान सारे रख दो, है ना, ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से मान रखोगे तो ए बराबर आ जाएगा, यहाँ से a11 का मान कितना है, 2 आ जाएगा, a12 का मान 9 बटा 2। ठीक है, ये भी 9 बटा 2, और ये कितना है, 8, ये कितना है, 8 है, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, ये सेकंड नंबर हो गया, कौन सा हो गया, सेकंड नंबर हो गया, 5 का सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ, ये हो गया। अब थर्ड नंबर की बात करें, समझना, थर्ड नंबर को भी समझ लेना अच्छे से है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आसान से क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है सबको, एक बार बता दो, समझ में आ रहा है सबको जी। ओके, तो सरल लग रहा है ना अभी, सरल लग रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो ए आई जे बराबर क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर दिया गया है I/J, क्या दिया गया है, I/J दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से a11 ऐसे ही मान निकालना है, तो a11 = 1/1, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a11 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, a12 कितना आ जाएगा, 1/2, तो ये आ जाएगा a12 का मान। ठीक है, a21 का मान कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। a21 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, a22 का मान कितना आ जाएगा, तो 2/2 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। a22 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से आव्यूह क्या आ जाएगा, यहाँ से आव्यूह बराबर ए बराबर जो दिया गया है, क्या है हमारे पास, ए बराबर a11 a12 a21 a22, यही तो आव्यूह है हमारे पास, है ना। ए बराबर यहाँ से आ जाएगा
कितना आ जाएगा, 1/2, 2 1 है ना, 1/2, 2 1, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया? जी। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन हो गया कुल मिला के, है ना, 5वां क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। पांचवें के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें 3 गुणे 3 क्रम का लिखना है ना, इसमें कितना लिखना है, 3 गुणे 4 क्रम का, 3 गुणे 4 क्रम के अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। मतलब एक अवयव बनाना है किस क्रम का, 3 गुणे 4 क्रम का, है ना। तो एक अवयव बनाना है 6वें नंबर पे, अवयव का क्रम होगा, क्रम क्या होगा, 3 गुणा 4 क्रम होगा, है ना। तो अवयव क्या होगा, तो अवयव होगा ए बराबर मान लेते हैं इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4 क्रम का मतलब हो गया कि हमें 3 पंक्तियां चाहिए, कितनी, 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। 3 पंक्तियां और 4 स्तंभों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 3 पंक्तियां कर लेते हैं, 4 स्तंभ कर लेते हैं। 3 पंक्तियां कौन कौन सी हो जाएंगी, चलिए तो हम मान लेते हैं A1, A2, A3, है ना। ये 3 पंक्तियां हो गई, स्तंभों की जरूरत भी तो पड़ेगी, 4 स्तंभों की जरूरत पड़ेगी ना। तो A1 हो गया, ठीक है, ठीक है, A2, A3, है ना, A4, ये स्तंभ हो गए ना। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, गड़बड़ हो रहा है ना। ये 1 2 1 3 1 4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा A11, A12, A13, A14, यानी पहली पंक्ति के 4 स्तंभ, 1 2 3 4 स्तंभ, है ना। ऐसे ही दूसरी पंक्ति के 4 स्तंभ कर लो, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरा हो जाएगा, दूसरी पंक्ति का तीसरा, दूसरी पंक्ति का चौथा, इस तरीके से यहाँ भी कर दो। A31, A32 हो जाएगा, A3 और A34 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से निकलेंगे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है, समझ गए ना, इस तरीके से निकलेगा। क्या हो रहा है सुमित, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं सर जी, खट्टे खट्टे की आवाज पता कैसे आ नहीं। रही, ठीक है, इतना समझ में। देखो 3 पंक्तियां, 1 2 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 स्तंभ है, मतलब 3 गुणे 4 क्रम का क्या है, ये आव्यूह है, 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह है। समझ में आया कि नहीं आया। अब फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, अब चलते हैं फर्स्ट नंबर पे, है ना। फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया, Aij बराबर, क्या दिया गया है, Aij बराबर, यानी ये अवयव दिया गया है ना, Aij का मतलब क्या है, अवयव दिया गया है ना। तो अवयव दिया गया क्या, 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3i प्लस j, है ना, 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3i प्लस का j। ये मॉड ऑफ का मतलब क्या होता है, अंदर जो भी संख्या आएगी, चाहे वो प्लस किया है चाहे माइनस किया है, बाद में वो प्लस की हो जानी है। मॉड ऑफ का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है कि अंदर जो भी संख्या आएगी, वो चाहे माइनस की है चाहे प्लस की आए, ठीक है, वो प्लस की हो जानी है बाद में, मॉड से हटाने पर, मॉड हटाने पर वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, A11 का मान निकालते हैं यहाँ से। A11 बराबर 1/2 माइनस का 3 गुणा में 1 प्लस का 1, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2, 3 में 1 घटेगा तो कितना आएगा, मॉड ऑफ माइनस का 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, 3 बड़ा है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, 1 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा, मॉड लगा हुआ है तो प्लस का 2 आ जाएगा, यानी 1/2 इंटू में प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, जी, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, छोटा लिख रहे हैं ना,
क्यों? जी चलो और बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो A11 का मान आ जाएगा यहाँ से, अब ठीक है, A11 का आ जी जाएगा 1/2 माइनस का 3 गुणा में 1 प्लस में 1, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, ये -3 में 1 घटेगा क्योंकि ये इसका गुणा कराओगे तो -3 ही आएगा, -3 में 1 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, बचेगा ना, मॉड हटाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा वही, ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। A11 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इसको समझना A12 का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। A12 का मान निकाल लो यहीं से, A12 का मान निकालोगे तो मान रखो 1 और 2 रखना है ना, तो 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3 गुणा में 1 प्लस का 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 1/2, 3 में 2 जाएगा, 2 जाएगा तब भी -1 बचेगा, तब भी क्या बचेगा, -1 बचेगा, है ना, कितना बचेगा, -1 बचेगा, और माइनस का मॉड निकालोगे तो 1 आ जाएगा प्लस का वो भी, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा यहाँ से A12 का मान, 1/2 12 का मान क्या आ गया, A12 का मान आ गया 1/2, है ना। इसी तरीके से A13 का मान निकाल लो, क्या निकाल लो, A13 का मान, ठीक है। A13 का मान निकालोगे तो 1 और 3 रखना है, तो 1/2 माइनस का 3 गुणा में 1 और प्लस का 3, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में कितना 0, इंटू में कितना 0, A13 का मान कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ऐसे A14 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, A14 का मान निकालना है, ठीक है। तो अब इधर से मिटा दें इसको, है, A11 का मान याद रखोगे, क्यों, A11 का मान याद रखोगे, A12 का मान भी और A13 का मान भी, ठीक है, समझ रहे हो। या फिर एक काम करते हैं, इसको एक कोने में नोट करते जाते हैं, ठीक है, इधर एक कोने में नोट करते जाते हैं। A11 का मान कितना आएगा, कितना आया है, 1 आया है, और A12 का मान कितना आया है, 1/2 आया ना, 1/2 आया है, और A13 का मान कितना आया है, दूर दूर लिखेंगे तो आएगा भी नहीं, है ना जी, A12 बराबर आया है 1/2, A13 बराबर आया है 0, है ना। अब इसको मिटाते हैं, ठीक, अब इसको मिटाते हैं। हमें सारे मान निकालने पड़ेंगे ना, A13 हो गया है, अभी A14 का मान भी तो निकालना है, इसका मान A14 का है ना, A14 बराबर A14 कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस का 3 गुणा में 1 और प्लस का कितना 4, ठीक है, प्लस का कितना 4, 1/2, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, आपकी बार प्लस का 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि 4 का चिन्ह बड़ा है ना, 4 में 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ से A14 का मान भी, A14 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। A14 हो गया, इसका मान काम ये चारों मान हमारे पास आ गए ना, A14 का मान भी हमारे पास आ गया, कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। यानी कि ये शुरू के पहली पंक्ति के चारों अवयव हमारे पास आ गए ना। अब दूसरी पंक्ति के अवयवों की बात करें, ठीक है, तो दूसरी पंक्ति के अवयवों की अगर बात करें तो दूसरी पंक्ति के अवयव क्या हो जाएंगे, A21 पहले निकालते हैं, A21 निकालेंगे तो 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3 गुणा में 2 प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि 2 1 लिखना है ना, आई की जगह 2 रखना है, जे की जगह 1 रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस का 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 गुणा में 5 प्लस का हो जाएगा, मॉड से निकालेंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा A21 का मान, A21 का मान कितना आ गया 5/2
2 आ गया। ठीक है, अब A22 का मान निकाल लेते हैं। A22 टू का टू मान कितना आ जाएगा? देखना I की जगह 2 और J की जगह 2 रखना है ना, यहाँ 2 2 रखना है, तो 1/2 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3 गुणा में 2 प्लस में 2। ठीक है, यही तो, माइनस का 3 गुणा में 2 और प्लस में 2, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा A22 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2 मॉड ऑफ 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस का 2, तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा, नहीं माइनस का 4 बचेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 1/2 गुणा में 4, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। A22 का मान कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। A23 का मान निकाल लो यहाँ से। A23 का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3 गुणा में 2 प्लस का 3। ठीक है, I की जगह कितना रखना है? 2, J की जगह 3 रखना है, यहाँ पे रख दो, -3 गुणा में 2 प्लस का 3, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस का 3, 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, -3, तो ये आ जाएगा +3, है ना। कितना आ जाएगा? +3, तो 3/2 यहाँ से आ जाएगा A23 का मान कितना आ गया? A23 का मान आ गया 3/2। अब ये मान नोट कर लेते हैं। A21 का मान कितना आया? A21 का मान आया 5/2। A22 का मान कितना आया? A22 का मान आया 2 और A23 का मान कितना आया? 3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। A23 का मान आ गया। अब A24 का मान भी निकालना है हमको। A24 इज इक्वल टू, है ना, कितना आ जाएगा? 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3 गुणा में 2 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ 3 दूना 6 -6 प्लस में 4, 6 में 4 गया 2, 1/2 इंटू मॉड ऑफ -2, तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू में 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1। किसका मान आ गया? A24 का मान आ गया। A24 का मान आ गया 1। ठीक है, A25 का मान निकाल लो। अब 5 तो निकालना ही नहीं, A31 का मान निकालना है इसके बाद, है ना। क्या निकालना? A31 का मान निकालोगे तो आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ, अब 3 रखना है कहाँ पे? I की जगह पे, और 1 रखना है J की जगह पे, तो 3 गुणा में 3 माइनस का 3 गुणा में 3 प्लस का 1, ये आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1/2, 3 3 का 9 -9 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस का 8, यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू में 8, यहाँ से आ जाएगा 4। कितना आ गया? A31 का मान आ गया 4। A31 का मान 4 आ गया। A32 का मान निकालते हैं। A32 बराबर आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3 गुणा में 3 प्लस में 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस का 9 प्लस में 2, यहाँ से आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 7, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 7, है ना, तो 1/2 इंटू में 7, यानी कि आ जाएगा 7/2। A32 का मान आ गया यहाँ से। ठीक है, इनके मान भी नोट कर लेते हैं जल्दी से। A24 इज इक्वल टू कितना आया है? 1 आया है। A31 इज इक्वल टू कितना आया है? 4 आया है। A32 इज इक्वल टू आया है 7/2। A32 इज इक्वल टू आया 7/2। अब 2 मान और निकालने हैं, 2 मान और निकालने हैं। कौन कौन से? A33 निकालना है और A34 निकालना है ना। तो 2 मान ये वही निकाल लेते हैं, फटाफट जल्दी से निकालते हैं इनको भी, है ना। देखो जल्दी से इनको भी देख लो। 2 मान और निकालने हैं। कौन कौन से? A33 निकालना है 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू में 3 प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3, है ना, कितना आ जाएगा? 1/2
मॉड ऑफ -6, यहाँ से आ जाएगा 1/2 गुणा में 6, यहाँ से आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा A3 का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद A34 इज इक्वल टू A34 आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 9 प्लस का 4, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 5, ये आ जाएगा 1/2 इंटू में 5, यानी यहाँ से आ जाएगा 5/2 A34 का मान। ठीक है, A34 का मान भी आ गया। अब आव्यूह क्या है, ये है, तो आव्यूह क्या दिया गया है, आव्यूह A बराबर दिया गया हमारे पास A11 A12 A13 A14। ठीक है, क्या दिया गया है A14। ठीक है, ये दिया गया है आव्यूह हमारे पास A14 दिया गया है। इसके बाद A21 A22 A23 A24, ऐसे ही A31 A32 A33 A34। ठीक है, इन सब के मान हमको पता हो गए हैं, इन सब के मान हमें पता है, इन सब के मान हम रख देते हैं। तो A बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, A बराबर यहाँ से आ जाएगा A11 का मान कितना है 1 है, 1 1/2 0 और कितना है 1/2। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद A21 का मान कितना है 5/2, इसके बाद 2 और फिर दिया है 3/2 और A24 का मान है 1। A31 का मान कितना है 4 और A32 का मान 7/2 और A33 का मान 3 है और A34 का मान 5/2 दिया गया है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये हमारा आंसर हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? सेम 5वें नंबर की तरीके है, बस अंतर इतना है इसमें क्या कहते हैं, ये अवयव ज्यादा निकालने हैं, है ना, इसमें अवयव ज्यादा निकालने, ये वाले अवयव क्या है इसमें ज्यादा है, उसमें 4 अवयव थे केवल, इसमें कितने हैं 12 अवयव हैं। ठीक है, तो 12 अवयव निकालने पड़ेंगे। समझ में आ गया? इसी तरीके से सेकेंड नंबर दिया गया है, चलिए सेकेंड भी कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, सेकेंड भी इसको कर लेते हैं। लग रहा है आज यहीं तक हो पाएगा क्या? यहीं तक हो पाएगा, है ना। सेकेंड भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो सेकेंड में भी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना, नोट करना ही पड़ेगा अलग। ठीक है, तो हम नोट करते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत करते हैं सेकेंड नंबर की। ठीक है, सेकेंड नंबर की शुरुआत करते हैं। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर दिया गया है Aij बराबर 2i माइनस जे। Aij बराबर 2i माइनस जे दिया गया है। ठीक है, 2i माइनस जे दिया गया है। अब करते हैं इसको, तो A11 का मान निकालते हैं पहले। A11 तो 2 गुणा में 1 माइनस में 1, तो 2 एकम 2, 2 में 1 गया 1। A11 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद A12 निकालते हैं। A12 बराबर आ जाएगा 2 गुणा में 1 माइनस का 2, कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 मतलब 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। A12 आ जाएगा 0। ठीक है, A13 निकाल लेते हैं। A13 क्या आ जाएगा 2 गुणा में 3 माइनस में 2 गुणा में 1 माइनस में 3, तो 2 में 3 गया -1 आ जाएगा। A13 का मान भी आ गया। ठीक है, A1 किसका मान निकाले, A14 निकाल लेते हैं। A14 कितना आ जाएगा
तो आ जाएगा 2 गुणा में 1 माइनस में 4, तो 2 एकम तो 2 में 4 गया, माइनस का 2 आ जाएगा A14 का मान। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है। A14 का मान कितना आ जाएगा? आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। इसके बाद A21 बराबर A21 का मान निकाल लो, तो 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 माइनस में 1, तो 2 दूना 4 में 1 गया 3 है ना। A21 कितना आ गया? 4 में 1 गया 3। A22 निकाल लो। A22 का मान अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 2 माइनस में 2, 4 में 2 गया 2 आ जाएगा। A22 का मान भी आ गया। A23 का मान निकाल दो। A23 का मान निकाल 2 गुणा में 2 माइनस में 3, तो 4 में 3 गया 1 आ जाएगा। A23 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही A24 का मान निकाल लो। A24 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 2 माइनस में 4, 2 गुणा में 2 माइनस में 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 में 4 गया 0। A24 का मान भी आ गया, कितना आ गया? 0। ठीक है, इसके बाद A24 का मान हो गया। A31 का मान निकालना है। A31 बराबर A31 का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 2 गुणा 3 माइनस 1, 6 में 1 गया 5, A31 आ गया। A32 निकाल लो। A32 कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 3 माइनस में 2, तो कितना आ जाएगा? 6 में 2 गया 4, A32 आ गया है ना। 3 दूना 6, 6 में 2 गया 4। यहाँ से A33 निकालोगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 3 गुणा में 3 माइनस में 2, 3 3 का 9, 9 में 2 गया 7, 9 में 3 गया 6, 3 ही रखेंगे ना यहाँ भी, तो 9 में 3 गया 6। अब यहाँ से क्या करेंगे? गड़बड़ हो गया ना। 2 गुणा में 3, 6 में 3 गया 3 आ जाएगा। ठीक है, A34 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा में 3 माइनस में 4, कितना आ जाएगा? 6 में 4 गया 2, यहाँ से A33 का निकल आया। ठीक है, और यहाँ से A34 का भी निकल आया। आ गया ना, सारे मान आ गए। ठीक है, तब आव्यूह A बराबर आ जाएगा, तब आव्यूह A बराबर आ जाएगा, ये सारे मान रखे दे रहे हैं। ठीक है, कितना दिया गया है यहाँ पे? A11 से शुरू करते हैं, 1 0 -1। ठीक है, 1 0 -1, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -2, इसके बाद फिर A21 का मान 3, 22 का मान कितना है? 2, फिर 1, फिर कितना? 0, फिर कितना? 5 है ना। 5 के बाद 4 3 2, 4 3 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी इसमें। ठीक है, इसमें इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, तो ऐसे कर लो इसको। ठीक है, आ गया समझ ले? है कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? एकदम से सरल सवाल है, बहुत सरल है, एकदम सरल है ना, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन अगले दिन देखा जाएगा फिर, है ना। इसमें बता रहे बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं इनमें टाइम ज़्यादा लगता है, और इनमें टाइम भी बहुत लगेगा। ठीक है, इनमें टाइम भी बहुत लगेगा। चलिए, इस तरीके से ये चैप्टर कह रहे हैं, ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आगे अगले दिन देखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए।
चलिए ठीक है, ओके। अब सभी लोग क्लास छोड़ दीजिए।